जय हिंद सभी को। एसएससी जीडी 2021 के जितने भी कैंडिडेट हैं, हम लोग को जिस दिन का इंतज़ार था वो आ गया है। आज फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग। 60 दिन का क्रैश कोर्स है। सब काम धंधा छोड़ दीजिए, बिल्कुल 60 दिन समय दे दीजिए सर। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आज हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क, गणित का चैप्टर है ये। और हम लोग सब चीज़ क्लियर कर लेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका सब क्लियर होगा। लेकिन आज शुरू कर रहे हैं सिर्फ, देखिए। और टाइम एंड वर्क का आज पार्ट 1 हम लोग चलेंगे, समझे। 1 से 2-3 दिन जितना लग जाए, 60 दिन के अंदर पूरा मैथ, पूरा रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश सब खत्म होगा, प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो जितना भी होगा सब काम धंधा छोड़ दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तो और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कोई भी फालतू बात या गलत बात बीच में नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा जो भी बात है कि कटअप कैसे बनता है और जितना भी फोर्स फैसिलिटीज़ है वो सब हमको अदर वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ क्लास का बात होगा। और इसके बीच का अगर कुछ भी डिस्कशन करना रहे कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये सब बात को ख़त्म करते हैं और डायरेक्ट क्लास पर हम लोग आते हैं। तो ये जो है सर टाइम एंड वर्क, ये हम लोग बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करेंगे। उल्लू भी समझ जाएगा जिस प्रकार से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है पहले वो समझ लीजिए। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कि एक आदमी है जो कि 3 दिन में किसी पेड़ को लगाता है, ठीक है। वो कुछ भी काम करे, पेड़ लगाए, पेड़ उखाड़े, घर बनाए, कुछ भी करे, वो काम कर रहा है। याद रखिएगा, हम लोग जब भी कुछ काम मानेंगे तो उदाहरण में आप लोग मन में सोच लिया कि वो एक पेड़ लगा रहा है, ठीक है। तो एक आदमी है जो कि 3 दिन में एक पेड़ लगाता है, और बी उसी काम को, मतलब वो भी पेड़ लगा रहा है लेकिन उसको कितना दिन, 9 दिन लग रहा है। अब इसमें पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए सर, आपको घबराना नहीं है। और 1 नंबर आपको हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं जिससे आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है क्या, ए का लिखना है। ए कितना समय लेता है, ए 3 दिन लेता है। बी कितना समय लेता है उस कार्य को करने में, बी 9 दिन लेता है। और सबसे पहला जो आप काम कीजिएगा सर, एलसीएम लीजिएगा। कब, जब भी टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल रहे। ये तो हम लोग भी 0 लेवल पर चल रहे हैं, अभी लेवल हाई भी जाएगा, ठीक है। घबराए नहीं, सब कुछ आपको मिलेगा। सबसे पहले इसमें आपको एलसीएम लेना है। अब एलसीएम इसका आप जिस प्रकार से लें, इसका एलसीएम 9 होगा, आप जानते हैं एलसीएम लेने। और अगर नहीं जानते हैं, सबसे इसका शॉर्ट तरीका है एलसीएम लेने का, हम आगे भी बताएंगे आपको वीडियो में। जो मैक्सिमम नंबर है दोनों में या तीनों में, अभी सब प्रकार का सवाल आएगा सर, आपको दिखाएंगे। ये जो मैक्सिमम नंबर है, ये देखेंगे कि इसका मल्टीपल आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो यही हो जाएगा। जितना बार में आता है उसका गुना करके ले लेंगे। आप किसी प्रकार से, आप बच्चा की तरह इस प्रकार से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। 3 का 3, 3 3 9, कोई दिक्कत नहीं है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। एलसीएम उसका 9 आ गया। जब भी एलसीएम 9 आ जाए सर, इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम जो आया वो हो गया आपका टोटल वर्क। मतलब वो जितना भी काम करेगा दोनों मिलके। अगर आपके माइंड से अभी निकल रहा है कुछ भी चीज़ तो वेट कीजिए, आगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम समझ रहे हैं, सब क्लियर कर देंगे आपको। तो ये टोटल वर्क हो गया सर 9। लेकिन इसका इंडिविजुअल वर्क होता है सर, ये तो 3 दिन लगाया, ये तो 9 दिन लगाया, टोटल वर्क हो गया इतना। लेकिन इसका अपना काम जो हुआ ये कितना हुआ। तो क्या करते हैं, इसमें इसको भाग देते हैं। जब 3 से 9 में भाग देंगे तो कितना होगा, 3। और 9 से 9 में भाग देंगे तो कितना होगा, 1। समझिएगा, इतना आपको करना है। अभी जब हम लोग दूसरा सवाल पे चलेंगे तो सब आपका क्लियर होता जाएगा। ये जब आप कर लेंगे सर, तो दोनों मिलके अब हमको ये भूल जाना है कि ये क्या था, ये भूल जाना है। सिर्फ हमको ये याद रखना है और ये याद रखना है। सिस्टम बता रहे हैं आपको। अब क्या हमको बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। अब दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो ए का आ जाता है, ये ओरिजिनल वैल्यू आया सर। ए का ओरिजिनल वैल्यू 3 और बी का ओरिजिनल वैल्यू 1। तो 3 और 1 बराबर 4 हो गया। ये दोनों मिलकर इसका ओरिजिनल वैल्यू 4 आया। और कितना दिन में करेगा, तो इसका यही है सर, जो एलसीएम आया उसको ऊपर रख देते हैं। इस प्रकार से ऊपर रख दिए कुल कार्य।
और नीचे जो है ये दोनों मिल के 4। समझे बात को? जब इसको आप भाग देते हैं तो इसको ये भी आंसर आएगा, इसको भाग दे करके आप इस प्रकार से भी आंसर ला सकते हैं, 4(1/2), ये इतना आंसर आ जाएगा, ये इतना दिन लगेगा। ठीक है, अगर आपके माइंड से ये बात निकल गया तो कोई टेंशन नहीं। दूसरा सवाल हम ले रहे हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला एक काम यही आपको करना है सर कि एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेकर के इधर वाला वैल्यू निकाल के इसको भूल जाना है। एक सेकंड रुकिए, दूसरा सवाल लिखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ समझिए, अब आप दूसरा प्रश्न उसी प्रकार का है, और इसी प्रकार का प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा जाता है। एसएससी जीडी 10th लेवल का एग्जाम है सर, कोई बड़ा यूपीएससी आप क्रैक करने नहीं जा रहे हैं। इसी को आपको समझना है कि रवि और मोहन किसी कार्य को कैसे कैसे करता है। रवि करता है 30 दिन में और मोहन करता है 90 दिन में समाप्त। तो वही बोल रहा है कि दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले आपको क्या बोले थे, रवि, मतलब इस प्रकार से लिख लीजिए आर कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। मोहन मतलब एम कितना दिन में कर रहा है, 90 दिन में। उसके बाद आपको क्या बोले थे, एलसीएम लेना है सबका जब एलसीएम लेना है तो दोनों का एलसीएम होगा 90। एलसीएम आप लेकर के देख लीजिएगा, हम आपको एलसीएम लेने के ट्रिक में मतलब फंसाना नहीं चाहते हैं। 90 आ गया एलसीएम, मतलब टोटल वर्क। एलसीएम जब भी आ जाए इसका मतलब समझ लेना है आपको कि टोटल वर्क होता है एलसीएम। ठीक है, अब उसके आगे क्या करने बोले थे आपको याद होगा। उसके आगे बोले थे कि एलसीएम में हम लोग भाग देते हैं, ऊपर वाले से और नीचे वाले से। इसका भाग देकर के इधर लिखते हैं, इससे भाग देकर के इधर लिखते हैं। तो 30 से जब 90 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3, और 90 से 90 में भाग देंगे तो 1। अब इसको भूल जाना है, ये क्या था, ये ख़त्म हो गया। मेन काम हम लोग को इसका करना है, इसका करना है। अब बोल रहा है दोनों मिल के, दोनों का हो गया सर ओरिजिनल चीज़, ये ख़त्म हो गया दोनों, इसको भूल जाइए। दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिल के मतलब कितना होता है, 4 ना, 3 और 1 4। हर हमेशा याद रखिएगा एलसीएम ऊपर रहेगा, एलसीएम बटा दोनों मिल के। ठीक है, एलसीएम ऊपर रहेगा मतलब टोटल वर्क 90/4। 90/4 मतलब इसको 2 से कटाइए 2, इसको 2 से कटाइए 45। अब इसको भाग दे दीजिए इस प्रकार से, 45 में 2 से भाग। आपको बेसिक से समझा रहे हैं हम, जब भाग देंगे तो फिर कैसे आएगा, देखिए ऐसे इस प्रकार समझिए। 22 दूनी 44, शेष बचा 1। तो ये जो 22 हुआ ये आ जाता है पूर्णांक बन जाता है, और ये चला जाता है ऊपर और ये चला जाता है नीचे। ठीक है, मतलब 22(1/2) इसका आंसर आ जाएगा। सर अगर शॉर्ट में बात करें, सबसे पहला आपको यही ध्यान रखना है, यहाँ समझ लीजिए फिर से कि जिसका जो कार्य है, जो मान लो रवि 30 दिन में करता है, मोहन 90 दिन में करता है। ठीक है, तो इसका टोटल वर्क निकालना, सबसे पहले टोटल वर्क हो या कुछ हो सब कुछ भूल जाइए। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जितना है 90 आएगा, और ये भूल जाइए, इससे इसको भाग दे करके भाग दे दीजिए। 3 आया, इससे इसको भाग दीजिए, 1 आया। अब बोल रहा कि दोनों मिल के, तो दोनों अब यही हुआ, ये दोनों इससे अब कुछ मतलब नहीं हुआ, दोनों मिल के तो दोनों 4 हुआ। टोटल था मेरा कितना, 90/4। जब इसको भाग देते हैं तो 22(1/2) दिन। इतना दिन लगेगा दोनों जब मिलके साथ में काम करेगा तो। ठीक है, ये है इसका कॉन्सेप्ट, और क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा सा और वेट कीजिए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, देखिए एक नया सवाल है, ये पढ़िए, इसमें आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रवि, मोहन, राजेश अकेले एक काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन लगेगा, ये प्रश्न है सर। अब सबसे पहले वो क्या बोले थे, रवि है कितना दिन में काम कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए समझिए, 10 दिन में। मोहन है कितना दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में। राजेश है कितना दिन में काम कर रहा है, ऐसे दे देते हैं राजेश का सिंबल, क्योंकि आर दोनों एक हो जाएगा, 15 दिन में। तो इसमें देखिए 3 आदमी आ गया, उसमें 2 आदमी था, देखिए कैसे अंतर होगा, ध्यान दीजिएगा। कुछ भी रहे, 3 रहे, 10 रहे, 20 रहे, 50 रहे, उससे कोई मतलब नहीं। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है तीनों का, इसमें तीनों है तो तीनों का एलसीएम लेंगे। अब तीनों का एलसीएम आप जिस प्रकार से लेंगे, ठीक है, किसी प्रकार से आप एलसीएम लीजिए। याद रखिए कितना भी आदमी रहे, सबसे पहले हम लोग को एलसीएम लेना है। ठीक है, जब ये सब का आप एलसीएम लेते हैं
एलसीएम आप किसी प्रकार से लीजिए, लेकिन देखिए मेरा एलसीएम लेने का सबसे शॉर्ट ट्रिक जो होता है वो ये है कि सबसे इसमें मैक्सिमम नंबर बड़ा कौन है, ये 15। देखेंगे कि 15 सबसे भाग खा रहा है कि नहीं, सबसे विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो देखेंगे कि नहीं हो रहा है। तो इसको कितना बढ़ा दिया जाए जो कि सबसे विभाजित हो जाए। तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 और 15 चौके 60। जब इसको 4 से गुना कर देते हैं 60, तो ये 60 जो है इससे भी भाग लग जाता है, इससे भी भाग लग जाता है। तो जो सबसे भाग लग जाए वही मेरा एलसीएम हो जाए। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप मेरे तरीका से लीजिए, लेकिन ये सबसे आसान तरीका हुआ। क्या समझे? फिर से एक बार समझिए कि जो सबसे मैक्सिमम नंबर है, देखेंगे कि वो सबसे भाग लगता है कि नहीं, नहीं लगेगा उसको बढ़ाते जाएंगे, उसका मतलब उसका गुणनखंड बढ़ाते जाएंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, जहाँ तक में दोनों भाग लगने लगेगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये एलसीएम हो गया, ठीक है। अब एलसीएम के बाद क्या काम करना था आपको बता दिए थे। एलसीएम के बाद इसको इससे भाग दीजिए, कितना होता है 10 में अगर 60 में अगर 10 से भाग देंगे तो 6, 12 से अगर 60 में भाग देंगे तो कितना होगा 12 पंचे 60, 15 से अगर 60 में भाग देंगे तो 15 चौके 60। ये आ गया। अब इसको आप भूल जाइए, ये क्या था, ये काम ख़त्म है, इसको आप भूल जाइए। मेन चीज़ आपका बचाइए और ये। अब इसमें आपको क्या पूछ रहा है, इसमें अगर सबका पूछेगा तो हम सबका निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है पहले ये समझिए। इसमें पूछ रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर, तो ये तो अकेला अकेला था, लेकिन ये तीनों का है। तीनों जब एक साथ मिलेगा तो क्या होगा, मतलब 6 + 5 + 4 कितना हो गया, 6 5 11 4 15 15 हो गया। लेकिन ऊपर पे हमको एलसीएम रखना है। आप जानते हैं कि 60/15। अब ये तो कट गया, 15 चौके 60, मतलब 4 दिन लगेंगे जब तीनों एक साथ मिलकर काम करेगा तो। अब आप बताइए ये जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? कॉन्सेप्ट यही है सर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इस बार आपको समझ में नहीं आया तो और आगे बढ़ेंगे और समझ में आएगा। इतना जीरो लेवल से आपको कोई नहीं समझाएगा, सब कोई फटाफट कोर्स बेचने के चक्कर में है। और आप देखिएगा हम लोग 60 दिन में किस प्रकार से सब कुछ कवर कर लेंगे। टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका पाइप टैंकी वाला क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन, 9 धारा जिसको कहते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा 2 से 3 दिन में, ठीक है। आप सवाल को करके देखिएगा, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लीजिए या हम भी देंगे आपको टेलीग्राम पर, उसमें देखिएगा इस प्रकार का जो सवाल रहता है उसको आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, फिर उसमें उसको भाग देकर के इंडिविजुअल निकालना है, फिर जो पूछे निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। अगर इसमें सिर्फ हमको रवि का पूछ लेता तो कैसे निकालते, एलसीएम वही रहता ऊपर पे, रवि का पूछ लिया तो 60 से भाग, क्या समझे। इसका पूछ लिया, क्या नाम है, मोहन, मोहन का पूछ लिया तो किससे भाग, 5 से भाग। राजेश का पूछ लिया तो किससे भाग, एलसीएम में 4 से भाग। लेकिन पूछ रहा है इसमें तीनों का, तीनों मिलकर एक साथ में कितना करेगा, तीनों को जोड़ दिए, 60/15, 4 दिन निकल गया। समझे कि नहीं, यही है सर, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और एक बात आपको और बता देते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो और आगे बढ़ेंगे समझ में आएगा, नहीं तो वीडियो बैक करके देख लीजिएगा सर, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, गारंटी है मेरा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उस प्रकार का ये अंतिम सवाल है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक जरा सा उठेंगे ऊपर, जिससे आपको और समझ में आएगा। ये प्रश्न पढ़िए, राम एक स्वेटर को 3 दिन में बुन सकता है, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करना है, राम एक स्वेटर को कितना दिन में बुना, 3 दिन में। श्याम उसी काम को 9 दिन में कर सकता है, श्याम उस काम को कितना दिन में किया, 9 दिन में। सबसे पहला काम है एलसीएम, एलसीएम कितना आया, 9। अब क्या पूछ रहा है, अब इसका एलसीएम के बाद क्या काम करते थे, इसमें इसको भाग देते थे, 3 तिया 9 और इधर से 1, नहीं 9 में जब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3, और 9 में जब 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। अब पूछा दोनों मिलकर, अगर आपसे पूछता कि राम अकेले कितना दिन में करेगा तो ऐसे भी आप निकाल दीजिए। देखिए ऐसे बता ही दिया है क्वेश्चन में कि राम 3 दिन में कर सकता है, प्रूव करने के लिए देखिए एलसीएम को ऊपर रखते थे, राम कितना दिन में कर रहा है, 3 दिन में, तो कट के कितना आ गया, 3 दिन आया गया ना। अब पूछ रहा है कि दोनों मिल के, इससे हमको ये कोई मतलब नहीं था, इसको समझाने के लिए आपको बताया हम। पूछ रहा है दोनों मिल के कितना हो गया, 4, और एलसीएम को जब ऊपर रखते हैं 9/4, 9/4 दिन लगता है। इसको जब आप बदलते हैं, समझे,
मतलब भिन्न में, तो कैसे बदलते हैं वो समझिए। इस प्रकार से 4 दूनी 8 इतना, देखिए 4 दूनी 8 1 9, ऐसे होता है, ऐसे गुना होता है, ऐसे गुना और ये जोड़ होता है। 4 दूनी 8 1 9, 9/4। ये भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं ये कहाँ से आया, तो आप सोचिए कि बहुत आपका बेसिक बहुत कमज़ोर है। उसके लिए क्या करना होगा, 4 से भाग देना होगा 9 में, 4 दूनी 8, शेषफल बचा 1। ये जो हो गया, ये जो भाग जिससे दिए यही हो गया आपका पूर्णांक, और ये वाला आ गया सबसे ऊपर और ये वाला रह गया नीचे। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और ये अभी जो हम क्वेश्चन लिखे हैं इसको थोड़ा सा पढ़िए और समझिए कि क्या लिखे हैं। कि मंजू एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकती है, लड़की है, ठीक है। इसमें गणित में कोई उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। और एक बात आपको कहते हैं, भले ही मेरे पास सर व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप लोग अगर 60 दिन समय दे देंगे तो सर आप लोग फौज बन जाइएगा, कोई ना कोई फोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग बड़ा बड़ा डिस्प्ले देख करके जाइए, हमको कोई मतलब नहीं है, आप कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए, रेगुलर रहिए बस। छोड़िए ये सब बात में हम नहीं घुसेंगे, इसलिए बोले थे इसमें हम कुछ फालतू बात नहीं बोलेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मंजू किसी काम को जो है 16 दिन में करती है। इस प्रकार से फिर हम गलती हो जाता है। मंजू है सर, वो एक काम को कितने दिन में करती है, 16 दिन में। जो ट्रिक से आ रहा है हम लोग वही समझिए। और वह अपने मित्र जेनी के साथ मिलकर काम करती है। अगर जेनी के साथ मिलकर काम करेगी तो वो 12 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। क्या समझे आप, मतलब आप जो है अकेले एक आम खा रहे थे, मतलब कुछ आम आप खा रहे थे, वो 2 घंटा लग रहा था। आपके साथ हम भी आके मिल गए, जब आपके साथ आके मिल गए तो उसको हम 1 घंटा में खा लिए। तो जब आदमी बढ़ेगा तो काम जल्दी होगा ना जी। वही हुआ यहाँ पे। जब मंजू के साथ में जब जेनी मिल गया तो काम क्या हो गया, 12 दिन में ही ख़त्म होने लगा। अब पूछ रहा है कि भैया मंजू का तो हमको पता था, लेकिन मंजू और जेनी भी मिल के हमको पता था, लेकिन जेनी का कितना दिन लगा। अगर जेनी अकेले काम करे मिल के उसी काम को, तो कितना दिन में जेनी सिर्फ समाप्त कर सकता है। ऐसे समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, कुछ भी रहे क्वेश्चन में, कुछ भी रहे, सबसे पहले हम लोग को एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे, क्या इसका ट्रिक बताए थे, आप किसी प्रकार से एलसीएम लीजिए सर, आप मेरे ट्रिक पर मत जाइए। एलसीएम लेने का मेरा ट्रिक यही है कि सबसे मैक्सिमम जो नंबर है बड़ा 16 है, तो 16 से इसको भाग देंगे। अगर हो रहा है भाग, देखेंगे नहीं हो रहा है, 12 नहीं डिवाइड उसमें हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। 16 दूनी 32, 16 48, तो 48 जब हो गया तो 12 से भाग लग जाएगा 48 में, तो 48 ही मेरा क्या हो गया, एलसीएम। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक जो आपको एग्जाम में समय बचाएगा। ये तो मेरा फर्स्ट क्लास है, इसमें तो हम कुछ विशेष नहीं बता पाए, काफ़ी गर्मी भी लग रहा है, आज तक हमको इस तरह बैठने का मौका नहीं मिला था। सिर्फ आप लोग के लिए हम इतना कर रहे हैं। अब इसमें आप जो समझें कमेंट में लिखिएगा, कैसा रहा नहीं रहा। हम जानते हैं कि अच्छा नहीं ही है, लेकिन सर ये फर्स्ट क्लास मान के आप लोग इसको देखिएगा, और अगले बार हम बहुत कुछ विशेष बात क्लियर करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म है आप लोग के लिए समझने के लिए। सबसे बड़ा बात है कि आप लोग क्लास में अपने आप को रोक कितना सकते हैं। अगर नहीं रोक पा रहे हैं किसी भी क्लास में आप अपने आप को, तो सोच लीजिए आप जो है इस भर्ती के लिए नहीं बने हैं। आप जाइए दूसरा काम कीजिए, दिल्ली उल्ली में कमाइए 8-10 हज़ार रुपया, समझे कि नहीं। तो सबसे पहला काम एलसीएम हम ले लिए। उसके बाद क्या करते थे, इसमें इसको भाग दे करके, जब भाग दिया 16 से तो कितना हो गया, 16 48। इसको भी जब भाग दिए तो कितना हो गया, बरचौक 48 हुआ ना जी। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या बोलते हैं, अब इसको आप भूल जाइए, जिसका एलसीएम लेते हैं उसको आप भूल जाइए। भूल जाना है आपको। आपके पास ये 2 है और ये 1 है। एलसीएम कभी भी ऊपर रहता है, याद रखिएगा। अब क्या पूछ रहा है, जेनी अकेले इस काम को कितना दिन में करता है। देखिए अब दिमाग आपको यहाँ लगाना है। यहाँ तो मेरा मंजू का दिया हुआ है 3, और मंजू और जेनी का मिलके दिया हुआ है 4, लेकिन स्पेशल जेनी का तो कहीं नहीं दिया है। अब यहाँ आपको दिमाग लगाना है सर कि जब मंजू का 3 दिया है और मंजू और जेनी का 4 दिया है, तो इसका क्या मतलब है। मंजू का तो 3 दिया है, यहाँ हम देख रहे हैं कि मंजू का 3 दिया है, जेनी का 1 दिया होगा तब ना दोनों मिलकर 4 हुआ। इसी चीज़ का नहीं समझता है विद्यार्थी, जो गलती होता है।
फिर से समझिए, आप नहीं समझिएगा हम फिर से समझाएंगे, उसके बाद भी नहीं समझिएगा अगर, फिर भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िएगा, आपको सब क्लियर करवा देंगे। ठीक है, हम आपसे खुद बातचीत करेंगे और क्लियर आपका होगा। मंजू का दिया था वैल्यू 3 और मंजू और जेनी का वैल्यू दिया था 4। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जेनी का वैल्यू 1 रहे तब ना, इसका जब 3 था, इसका 3 है, इसका मान यहाँ बैठा दीजिए 3 और इसका 1, तब ना 4 हुआ ये। तो इसका मतलब जेनी का हमको पता चल गया कि इसका वैल्यू 1 है। अब पूछ रहा है कि जेनी कितना दिन में समाप्त करेगा। जब जेनी पूछ रहा है तो हमको पता है कि जेनी का वैल्यू तो 1 निकल गया। अगर हमको अगर पूछता कि मंजू का, तो मंजू का कितना होता, आप ही सुनिए, ऐसे होता है जी 48/3 16, जो कि दिया ही था, प्रूफ हो गया ना यहाँ पे। लेकिन उतना नहीं देखना, ये आप समझिए इस प्रकार से। जेनी का पूछा, जेनी का निकला 1, तो बड़ा क्या था, एलसीएम क्या था 48, जेनी का कितना है 1 बराबर 48 दिन। समझिएगा बात, हम जो आपको अभी बात बताएं, अगर जेनी अकेला उस काम को करेगा या करेगी तो 48 दिन लग जाएगा। समझिए कॉन्सेप्ट को सर, कॉन्सेप्ट यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसमें सवाल आता है औरत वाला, बच्चा वाला, कितना दिन में इतना औरत इतना पुरुष मिलकर काम करता है, सब सवाल पे जाएंगे। अभी भी हम लोग का फर्स्ट दिन है, इसलिए थोड़ा सा आपको लग सकता है कि कैसे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को फिर से रिपीट करके देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक सवाल क्लियर कर देते हैं। एक सवाल है सर, उतना हिंदी में बिना लिखे हुए इस प्रकार समझिए। एक सवाल है कि x और y और z एक काम को, जब तीनों मिल के एक काम को करता है तो 15 दिन लगता है। ठीक है, और जब x अकेले करता है तो उस काम को कितना दिन में ख़त्म कर देता है, 36 दिन में। समझिएगा, जब y अकेले काम करता है तो उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देता है, 60 दिन में। तब पूछ रहा है कि z अकेले उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। ये प्रश्न हो गया, ये हिंदी आपको बता दिए। आपको अगर हिंदी लिखना तो लिख लीजिएगा कि किसी काम को x y z तीनों मिलके 15 दिन में समाप्त करता है, और x उसी काम को 36 दिन में समाप्त करता है, और y उसी काम को 60 दिन में समाप्त करता है। तो z अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये प्रश्न है। ठीक है, अब इसका ट्रिक आपको क्या बताए थे, इसका ट्रिक आपको यही बताए थे कि जो दिया है उसको पहले लिखेंगे। दिया तो यही ना है मेरे पास कि ये तीनों मिलकर इतना दिन में करता है, x का इतना y का इतना। ट्रिक यही है सर कि पहले एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम आप ले लीजिए, देखिए 60 तो बड़ा है लेकिन ये भाग नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम बड़ा करते हैं, इसका भाग देते हैं 120, तो फिर हम देखेंगे 120 और 36 भाग खा रहा है। आप देख लीजिए, फिर देखें कि नहीं 120 नहीं खा रहा है, 180 खा जाएगा, मतलब 180 इसका एलसीएम होगा। आप जिस प्रकार से एलसीएम लीजिए। अब उसके बाद हम क्या करते थे, 15 में इसको 15 से इसमें भाग दिए, कितना हो गया, 15 1 15, 3 15 दूने 30 हो गया ना जी। ऐसे सॉरी, ये 15 दिन नहीं था सर, ये 18 दिन था। 18 दिन इसको लिख लीजिएगा, 18 दिन। ठीक है, एक्स वाई जेड 18 दिन में काम करता है। तो ये इसका कितना आ गया 10। 15 दिन में करके मान के चलते थे, लेकिन सवाल में यही है तो सवाल के हिसाब से चल रहे हैं। और ये सब सवाल जो है, सब सवाल ओरिजिनल सवाल है, आपको दिखाएंगे हम। और 36 से जब उसमें भाग देते हैं सर तो कितना आता है 5। 60 से जब इसमें भाग देते हैं तो कितना आता है 3। अब क्या करना है आपको, ये भूल जाना ये क्या था, ये ख़त्म हो गया। अब इसमें सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। इसमें आपका इंडिविजुअल निकल गया सबका, आपको इंडिविजुअल निकालना है। इंडिविजुअल मतलब अकेले अकेले अकेले। तो आपका एक्स का मान निकल गया, वाई का भी मान निकल गया, लेकिन जेड का मान निकला क्या, नहीं। जेड का मान तो साथ में दिया है, इंडिविजुअल तो नहीं है। आप देख रहे हैं कि एक्स वाई और जेड तीनों मिला करके मान आपका दिया है 10, और एक्स का मान कितना दिया है, यहाँ बैठा दीजिए इस प्रकार से 5। वाई का मान कितना दिया है आपका 3। तो 5 3 कितना हो गया, 5 3 8 हो गया ना, बचा 2। तो 2 इसका मान होगा तब ना 10 होगा जी। समझे कि नहीं। ये दोनों का मान यहाँ पे बैठा दीजिए। एक्स का मान था 5, वाई का मान था 3, तो जेड का मान कितना होगा
जब टोटल मान 10 है तो 2 होगा, क्योंकि 8 हो रहा है तब ना 2 होगा, तब ना 10 होगा। तो जेड का मान हम निकाल लिए कि जेड का मान बराबर 2 हो गया। अब पूछ रहा है कि जेड अकेले अगर मेहनत करेगा तो कितना समय लेगा, तो 180 और बटा जेड का कितना था 2, तो कितना हो गया 90 दिन। समझे कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए। अब अभी तक हम लोग जो समझे, ये आज का बहुत छोटा हम क्लास रखे हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि चलिए आज गणेश पूजा था, गणेश चतुर्दशी, इसी के शुभ अवसर पर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज क्लास रोके नहीं। सबसे पहले हमको आप लोग कमेंट में ये बताइए कि आप लोग पूरा वीडियो देखे कि नहीं अभी तक। यहाँ तक जो हम बोल रहे हैं, यहाँ तक कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे अपने जो कि यहाँ तक वीडियो देखे और वो सुन रहे हैं अभी तक मेरा बात। कमेंट में लिखा कि हाँ सर हम आपका पूरा बात सुने, तो हमको अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर क्लास व्लास क्या फ़ायदा होगा चला करके। ठीक है, फिर भी हम 10 स्टूडेंट के लिए ही चलाएंगे जो कि सिलेक्शन लेगा, याद रखिए यही 10 स्टूडेंट होगा जो सिलेक्शन लेगा। ठीक है, और जो बाकी स्टूडेंट रहेंगे वो सब दिन लेबरी करेंगे। अब हम बताते हैं अभी तक जो हम आपको बताए वो क्या बताए। नेक्स्ट कल होगा क्लास इसके बारे में। रीजनिंग का क्लास सर 7 बजे रात में होगा। ठीक है, 7 बजे रीजनिंग का क्लास। रीजनिंग बहुत इजी है और उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। ये गणित है इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, अभी 1-2 दिन आपको लगेगा ऐसा, कभी आप ऐसा पढ़े नहीं है इसीलिए ऐसा लग रहा है। ठीक है, 1-2 दिन होने दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। अभी तक आपको जो बताया यही बताया कि ए किसी काम को अगर 10 दिन में करता है, बी अगर किसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कब करेगा। अगर ये प्रश्न पूछे तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम 20 हो जाएगा, फिर इसको इसमें भाग देना है 2, इसमें इसको भाग देना है 1। अगर पूछ ले कि दोनों मिलकर कितना करेगा, तो दोनों मिलकर इधर 3 होता है, 20 को ऊपर रखना है बटा 3। ये आपका आंसर हो गया सर। अभी तक हम लोग ये सीखे हैं और एक्स्ट्रा निकालने वाला सीखे हैं। ठीक है, समय का अभाव रहते हुए हम जितना भी आपके लिए कर पाएँ हमको तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन अब आपकी इच्छा, आप क्या समझें इसमें नहीं समझें। फिर से एक बार आप समझ लीजिए एलसीएम लेने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 3 है, आपको बोल देगा 3, 7 और जो है ऐसे समझिए 3, 7 और 12 का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, अब आपको करना है क्या, ठीक है। तो टाइम टेबल आपको बता दें कि टाइम टेबल जो है टेलीग्राम ग्रुप पर 10 बजे से क्विज होता है, उसमें आपका जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा। 4 PM में गणित होगा, मैथमेटिक्स का ऑल चैप्टर कंप्लीट होगा, और 7 PM में रीजनिंग होगा। और अभी हिंदी या इंग्लिश या CA मतलब करंट अफेयर अभी कोई हाथ नहीं लगाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा बुड़बक आप लोग बनिएगा। हम बता रहे हैं SSC का आप लोग GD का तैयारी कर रहे हैं, GD की तैयारी की तरह कीजिए, ज़्यादा काबिल बनिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। हम बता रहे हैं फिर से। और अभी ये क्लास स्टॉप हो रहा है। अभी यहाँ तक मेरा कौन कौन वीडियो देखा, कितना स्टूडेंट वीडियो देखा हमको बताइए। हम उस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर लेंगे, उनका नाम लिखेंगे और उन्हीं का सिलेक्शन होगा। 100% गारंटी हम लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।